नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर आपको अदालत में गवाही के लिए बुलाया जाए तो एक गवाह के तौर पर आपके क्या अधिकार और क्या नियम होते हैं? देखिए, जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है ना, वो सिर्फ वकीलों और जजों के लिए नहीं है, बल्कि हम सब हर एक नागरिक के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी कानून के कुछ सबसे जरूरी और दिलचस्प नियमों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि जब कोई आम इंसान कोर्ट में उस कटघरे में खड़ा होता है तो उसके राइट्स और ड्यूटीज क्या होती हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो नया कानून है ये कोर्ट की कार्यवाही के लिए एक तरह की रूल बुक है। तो चलिए आज इसी रूल बुक के 5 सबसे जरूरी पन्ने पलटकर देखते हैं। आज का हमारा सफर इन 5 अहम सेक्शंस के जरिए होगा। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे आसान भाषा में और कुछ उदाहरणों के साथ, ताकि सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। हमारा पहला नियम यानी सेक्शन 136 एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करता है। जरा सोचिए, आपके पास कोई बहुत जरूरी कागजात हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, पर वो आपका नहीं है। आप तो बस उसे किसी और की अमानत के तौर पर संभाल रहे हैं। तो ऐसे में कानून क्या कहता है? देखिए, सेक्शन 136 का असल मकसद है विश्वास और गोपनीयता की रक्षा करना। ये कहता है कि अगर आप किसी और के दस्तावेजों को अपने पास रखे हुए हैं तो आपको उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए तब तक मजबूर नहीं किया जा सकता जब तक कि उनका असली मालिक खुद उन्हें पेश करने से मना करने का अधिकार रखता हो। मतलब जो अधिकार उस डॉक्यूमेंट के असली मालिक का है वही अधिकार उस वक्त आपका भी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक वकील और उसके क्लाइंट का रिश्ता। मान लीजिए एक वकील के पास अपने क्लाइंट की कुछ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फाइलें हैं। अब कानून के मुताबिक वकील उन फाइलों को अदालत में पेश करने के लिए मजबूर नहीं है जब तक कि उसका क्लाइंट खुद इसकी इजाजत ना दे दे। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि जो प्रोफेशनल रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं उन्हें कानूनी सुरक्षा मिल सके। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 137 पर। ये एक ऐसी स्थिति के बारे में है जो अक्सर फिल्मों में भी दिखाई जाती है। मान लीजिए कोर्ट में आपसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जिसका जवाब देने पर आप खुद ही किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं या आप पर ही कोई आरोप साबित हो सकता है। तो क्या ऐसे में कानून आपको चुप रहने का अधिकार देता है? आइए देखते हैं। यहाँ कानून का नजरिया बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि आपको अदालत में पूछे गए हर जरूरी सवाल का जवाब देना ही होगा, भले ही उस जवाब से आपकी अपनी कोई छोटी मोटी गलती या कोई अपराध भी सामने क्यों ना आ जाए। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, कानून यही आपको एक मजबूत सुरक्षा कवच भी देता है। आपके उस जवाब के आधार पर आप पर कोई नया मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठी गवाही का केस जरूर बन सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने सड़क पर कोई डकैती होते हुए देखी और उस वक्त आपकी कार नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। अब कोर्ट में जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको सच बताना पड़ेगा कि हाँ, आप उस वक्त वहीं मौजूद थे, पर आपकी इस गवाही का इस्तेमाल करके पुलिस आप पर अवैध पार्किंग का चालान नहीं कर सकती। ये सुरक्षा इसलिए दी गई है ताकि गवाह सच बोलने से घबराए नहीं। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 13A की। ये एक ऐसी स्थिति के बारे में है जहां गुनाह के साथी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद किसी जुर्म में शामिल था अपने ही साथी के खिलाफ एक भरोसेमंद गवाह बन सकता है, और क्या अदालत उसकी बात पर यकीन करेगी? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये सह अपराधी या अकम्प्लिस होता कौन है। ये वो इंसान है जो किसी अपराध को करने में मुख्य आरोपी की मदद करता है। आसान भाषा में कहें तो गुनाह का साथी। सेक्शन 138 बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि हाँ, एक सह अपराधी भी आरोपी के खिलाफ एक सक्षम यानी कॉम्पिटेंट गवाह माना जाएगा। इसका मतलब है कि अदालत उसकी गवाही को पूरी तरह से सुन सकती है, और अगर दूसरे सबूत भी उसकी बात को सपोर्ट करते हैं तो सिर्फ उसी की गवाही के आधार पर आरोपी को सजा भी हो सकती है। असल में ये नियम बड़े बड़े आपराधिक मामलों को सुलझाने के लिए एक चाबी की तरह काम करता है, जहां अक्सर एक साथी टूटकर सरकारी गवाह बन जाता है। अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम गवाही की प्रक्रिया से जुड़े 2 छोटे पर बहुत जरूरी नियमों सेक्शन 139 और 140 को समझेंगे। ये नियम हमें बताते हैं कि किसी बात को सच साबित करने के लिए कितने गवाह चाहिए और उन्हें अदालत में किस क्रम में यानी किस ऑर्डर में बुलाया जाएगा। सेक्शन 139 कानून के एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत पर आधारित है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी।
ये साफ करता है कि किसी भी फैक्ट को साबित करने के लिए गवाहों की कोई तय संख्या नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 4 या 10 गवाह लाने ही पड़ेंगे। अगर एक भी गवाह भरोसेमंद है, उसकी बात में दम है, तो वो अकेला ही काफी हो सकता है। कानून के लिए गवाही की सच्चाई मायने रखती है, गवाहों की गिनती नहीं। और हमारा आज का आखिरी नियम सेक्शन 140 इस सवाल का जवाब देता है कि गवाहों को किस क्रम में पेश किया जाएगा। तो इसका फैसला कौन करता है? देखिए, कानून कहता है कि ये ऑर्डर सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जैसे कानूनों से तय होता है। और अगर उन कानूनों में इस बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो ये पूरी तरह से जज साहब के विवेक पर, यानी उनके डिसीजन पर निर्भर करता है। वो तय कर सकते हैं कि केस को बेहतर ढंग से समझने के लिए किस गवाह को कब बुलाना सही रहेगा। तो ये थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के वो 5 जरूरी नियम जो एक गवाह से जुड़े हैं। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखी। तो आज हमने जाना सेक्शन 136 के बारे में, जो आपको किसी और के दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार देता है। फिर हमने देखा सेक्शन 137, जो कहता है कि सच बोलना जरूरी है, लेकिन कानूनी सुरक्षा के साथ। इसके बाद सेक्शन 138 ने बताया कि गुनाह का साथी भी एक मान्य गवाह बन सकता है। फिर सेक्शन 139 ने हमें सिखाया कि एक सच्चा गवाह 100 पर भारी होता है। और आखिर में सेक्शन 140 जो गवाहों को बुलाने के क्रम को तय करता है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है कि अपने इन अधिकारों और नियमों को जानना हमें एक बेहतर और ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा एम्पावर्ड नागरिक कैसे बनाता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। याद रखिए, कानून सिर्फ किताबों की चीज़ नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है और इसे जानना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।